राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो सुबह के 6 बजे स्टार्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है वो भी बता देती हूँ गाइज। आज है 28 तारीख, नहीं 29 है ना आज, है आज गाइज 29 जनवरी है, 29 जनवरी। तो आज है साक्षी का होम साइंस का वाइवा। और जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया ही था कि होम साइंस के वाइवा वाले दिन व्लॉग बनाएंगे और दिखाएंगे। स्कूल का तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ यहाँ से दिखाऊंगी मैं पूरा टोटली कि क्या क्या बना के साक्षी लेके जा रही है। आज इसका होम साइंस का वाइवा है, तो आज इसलिए हम लोग मम्मी, वैसे उठना तो रोज़ ही जल्दी होता है लेकिन आज इसलिए भी जल्दी उठ गए क्योंकि आज मम्मी और मेरा फास्ट भी है बृहस्पतिवार का, और साक्षी का वाइवा की तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए हम लोग जल्दी उठ गए। तो अभी देखो किचन में क्या हो रहा है, दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे मूंगफली छील के रखी हुई है गाइस। ये मूंगफली, पता है मूंगफली ना सिमई में, मतलब मैं बता देती हूँ कि साक्षी जो है ना अपने होम साइंस की डिश में क्या लेके जा रही है। ये लेके जा रही है सिमई। मम्मी ने, मतलब मम्मी सिमई बना रही है, इसके लिए मतलब ऑप्शन तो बहुत सारे थे बट हमें सिमई ठीक लगा तो हमने सिमई चूज़ करा है। तो सिमई में ना इसकी मैम ने बोला है कि मूंगफली भी डालनी है। वैसे मूंगफली डलती नहीं है, अब भाई इनकी मैम ने बोला तो डालना तो पड़ेगा ही। तो ये मूंगफली यहाँ पे रोस्ट करके मम्मी ने रखी है ऐसे ही भून के हल्की सी। और यहाँ पे देखो ये सिमई बनने की तैयारी हो रही है। और क्या नाम है, ये किशमिश रखा है, ये बादाम, नहीं सॉरी काजू और बादाम, ये रही काजू बादाम। अच्छा एक साइड भिगो है, एक साइड भिगो के रख रखे मम्मी ने और एक साइड वैसे सिर्फ सिंपल रख रखे हैं। और दूध ये रहा गाइस। तो अब क्या नाम है, ये सिमई इसकी बन रही है साक्षी की। और जब तक मैं पापा और दीदी के खाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि पापा और दीदी ऑफिस भी जाएंगे तो उनके खाने की भी तैयारी करनी है। बस आटा मार लेती हूँ फटाफट से। जब तक देखो साक्षी रेडी हो रही है पीछे सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद इन लोगों के खाने वगैरह देने के बाद, साक्षी स्कूल जाने के बाद, फिर मम्मी और मैं अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। तो गाइस मैं आटा मारने के बाद मिलती हूँ आपको, जब तक मम्मी की सिमई भी बन जाएगी, है ना, वेट करो। गाइस साक्षी की डिश तैयार हो चुकी है स्कूल ले जाने के लिए। और ये ना सिमई नहीं है ये गाइस, ये है सीज कोरमा। तो गाइस साक्षी चली गई अपने स्कूल और बहुत टाइम हो चुका है। अब जाकर मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि साक्षी के स्कूल जाने के बाद, मतलब मैं उसको छोड़ के आई रास्ते, मतलब थोड़ी दूरी छोड़ के आई थी, फिर वो अपने फ्रेंड के साथ चली गई थी। तो बस उसका सामान पहुँचाना था ना, इसलिए तो मैं उसको छोड़ के आ गई। और जब मैंने आपको दिखाया भी था कि वो क्या लेके गई है, ठीक है। बाकी वो वहीं जाके स्कूल में ही जाकर प्लेटिंग वगैरह करेगी क्योंकि ना यहाँ से तो कोई प्लेटिंग नहीं करके ले जा सकता है ना, बहुत दूर स्कूल पड़ता है, आधे घंटे का तो रास्ता है स्कूल तक पहुँचने का। तो इसलिए कोई मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि यहाँ से लेके जाओ, तो इसलिए वहीं पे स्कूल में ही जाके प्लेटिंग करेगी वो। तो इसलिए यहाँ से पैक करके लेके गई है सिमई और वहाँ जाके प्लेटिंग कर देगी जब वहाँ मतलब प्रेजेंट करना होगा ना टीचर्स के सामने तब। तो गाइज़ हमारी पूजा वगैरह हो चुकी है और मैं नहा भी चुकी हूँ, देख लो नहा धो के बैठी हूँ मैं। और ये देखो टीका लगा रखा चंदन का। और मैंने तो आपको बताया था कि भाई चंदन का टीका लगाओ। पता है चंदन के टीके से ना एकदम ठंडक पहुँचती है, जैसे ही छूता है ना माथे को एकदम से ठंडक पहुँचती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आप भी लगाया करो, आपको भी पता चलेगा कि मैं जो बता रही हूँ ना कि वो मतलब हाँ फीलिंग होती है कि नहीं होती, मतलब ठंडक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, ठीक है। चाय, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मम्मी और मेरा फास्ट है आज बृहस्पतिवार का, तो यहाँ पे मम्मी ने चाय बनानी स्टार्ट करी है। और यहाँ पे मम्मी मेरा गर्म पानी कहाँ है, वो रहा, गर्म पानी भी है गाइस, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी मेरी, हम सबकी मतलब आदत है सुबह खाली पेट पानी पीने की, गर्म पानी हो या नॉर्मल पानी हो। वैसे गर्म पानी पीने अच्छी बात होती है। गर्म पानी पीने से क्या होता है कि पेट साफ रहता है हमेशा, और क्या नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती जल्दी से, ठीक है। तो इसलिए गर्म पानी सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए। तो हम सुबह से मम्मी और मैं खाली पेट ही हैं फास्ट में, तो पानी तो पी ही सकते हैं, है ना। तो मम्मी ने इसलिए पानी गर्म कर दिया, अभी गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद चाय बन रही है गाइस, चाय पियेंगे और पूजा हो गई है, दिखाते हो चलो। ये देखो गाइस, ओहो दिया बढ़ गया गाइस, हो गया क्योंकि हाँ अब ये बहुत टाइम हो गया हमें पूजा करे हुए,
देखो, देख सकते हो आप, भगवान जी के पास फूल चढ़े हुए हैं ना, देखो। ठीक है गाइस। और यहाँ हमारी डुकिया देखो नहा के बैठी है। ओहो, मोटू को देख लो गाइस, खुचड़ी मेरी। टकला इसका देखो कैसा मजा हुआ है, देख रहे हो। नहा के बैठे दोनों की दोनों। हमारे घर में सब नहा लिए हैं और सुष्मिता भी आज जल्दी उठ गई थी, तो सुष्मिता ने भी झाड़ू पोछा कर दी। ये देखो पूरी सेटिंग कर दी गाइस कमरे की, देख सकते हो आप। और सब काम हो चुका है अब बस। और मैंने व्लॉग भी डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा कल वाला व्लॉग जाके देख लो गाइस, जिसमें मैंने साड़ी पहनी थी और साक्षी की टोपी बनाई थी, वो शेफ वाली टोपी। ठीक है, जाके देखो। जब तक हमारी चाय बन रही है, चाय पीते हैं और फिर जब अभी साक्षी भी आने वाली है 1-2 घंटे बाद, फिर साक्षी का रिव्यू लेंगे कि उसका कैसा गया वाइवा। ठीक है। A few moments later. गाइस साक्षी स्कूल से आ चुकी है और अभी बताए 3 बजने में 10 मिनट है। मतलब आ तो 1 ही बजे गई थी, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद ब्लॉग स्टार्ट करा, क्योंकि आपको तो पता ही है स्कूल से आने के बाद बच्चे थोड़ा थक जाते हैं। ऊपर से हमारा कमरा तो और ऊंचाई पे पड़ता है, तो सांस फूल जाती है आते। तो मैंने इसलिए आते ही नहीं पूछा कि कैसा था, कैसा गया इसका वाइवा। बाकी मैं इसको फ़ोन दे रही हूँ, वो साक्षी खुद बता देगी। ज़्यादा नहीं बता पाई क्योंकि इसको जुकाम हो रखा है बहुत ज़्यादा। ऐसे बता दे, अच्छा ठीक है। तो गाइस ये ज़्यादा नहीं बता पाई क्योंकि इसकी नाक सुड़ुर सुड़ुर कर रही है। इसको कल से जुकाम हो गया, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, पिछले वाले ब्लॉग में कि ये खांस रही थी। ओले वगैरह पड़ गए, सर्दी हाँ, ओले वगैरह पड़ गए ना, तो उसकी वजह से और ज़्यादा जुकाम हो गया है। स्कूल जाना भी जरूरी है, हवा लगती है, ओढ़ बैठ के जाओ फिर भी तो बच नहीं सकते ना। हाँ, तो गाइस देखो, ये रही साक्षी, बता। तो गाइस मेरी जो क्या नाम है, प्रैक्टिकल में जो मैम आई थी हमारी, जो प्रैक्टिकल लेने आई थी, 2 टीचर्स आई थी। मतलब कि एक वो होती हैं जो लिखती हैं और एक वो होती है जो टेस्ट करती हैं। तो जो टेस्ट करती है ना, उन्होंने टेस्ट नहीं करा था, बस उन्होंने क्या नाम है चीज़ें मतलब देखी थी और उसके बाद में उसके ऊपर से क्वेश्चंस उठाए थे। क्वेश्चंस भी मतलब सेम नहीं पूछे थे, बहुत अलग अलग पूछे थे, और टेस्ट तो बिल्कुल नहीं करा था, बस चीज़ें पूछी थी। तो ये बच्चों को अच्छा नहीं लगा कि मैम ने टेस्ट वगैरह नहीं करा। अब उन्हें क्यों नहीं करा वो उनका रीज़न है, खैर हमें नहीं पता। लेकिन हमने जो हमारी टीचर्स थी, सब्जेक्ट टीचर्स थी, हमने उन लोगों को टेस्ट करवाया था। और आज है जया एकादशी, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो बहुत सारे टीचर्स का जया एकादशी का व्रत था, मतलब कि एकादशी का व्रत होता है, तो एकादशी का व्रत था, किसी का थर्सडे का व्रत था। तो इसलिए बहुत सारे टीचर्स ने तो मना कर दिया कि बेटा हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा व्रत है। और आपने पूछा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ टीचर्स ने खा लिया और कुछ ने खाया, लेकिन थोड़ा खाया क्योंकि उनने भी पहले खा लिया था खाना वगैरह। क्योंकि हम लोग गए थे 11 बजे, हम 11 बजे ही फ्री हो पाए थे, हमें पता भी नहीं चला कब लंच हो गया, हमारी भूख प्यास सारी मिट गई थी। उसके बाद हम गए थे अपनी पीटी टीचर्स के पास। पीटी टीचर्स जो होती हैं वो मतलब फिजिकल एजुकेशन जो ट्रेन वगैरह करती हैं, बच्चों को पूरे स्कूल का डिसिप्लिन में रखते हैं, वो होती हैं। तो न्यू टीचर्स आई हैं हमारे स्कूल में। एक को तो टाइम होगा काफ़ी, लेकिन एक जो आई है वो डांस की भी है। तो उन दोनों को हम चेक करवाने गए थे अपने डिश, और उसके बाद मतलब जिसको चेक करवाने गए थे वो मैम नहीं मिली थी, वो हमें पढ़ाती है, वो मैम नहीं मिली थी। तो उनके साथ में जो बैठती है 2 पीटी टीचर्स, वो मिल गई थी। तो हमने उनको खिला दिया था। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई दिखाओ क्या क्या लाए हो तुम लोग, ट्रे अपनी नीचे रखो। तो हमने उन लोगों को दिखाया था, तो उन लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने। तो फिर सबने टेस्ट करा था और ज़्यादा खाया था, इसकी हमें खुशी थी कि चलो इनने तो थोड़ा सा अच्छा खाया। फिर उनने बोला कि बहुत अच्छा बना है, क्या नाम है तुमने बनाया, सब लोगों ने मतलब ऐसा ये तो नहीं पूछा था क्या तुमने बनाई, तो बाकी टीचर्स ने पूछा था। उसके बाद क्या नाम है बोलने लगे कि बहुत अच्छा बना है, बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छा बना है बेटा। फिर हमने उनको भी बताया था कि मैम ऐसे सोच मैम ने टेस्ट नहीं, कह रही कोई बात नहीं, कह रही वो ऐसी होंगी, कह रही मैं टेस्ट कर रही हूँ ना, कह रही बहुत अच्छा बना है ये सब। फिर उसके बाद बोलने लग गई कि मजाक में कि तुम लोग ताज होटल में जाओगे खाना बनाने, बहुत अच्छा बनाया ये सब वगैरह करके। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया। गुप्त राज है। हाँ, नहीं वो तो खैर बड़ी वो थी, एकदम पोलाइट बोले था। हमारी जो क्लास टीचर थे उनने तो हमारे मुंह पे पैसे कह रही ये सब मुझे पता है, तुम लोग ने नहीं बनाया, तुम्हारी मम्मी ने बना के भेजा। उसके बाद बच्चे हंसने लगे। उसमें तो हमने बोला था अगर पूछती हैं तो उसमें भाई नहीं, वो तो क्लास टीचर थी, उनको तो सब पता होता है ना। मम्मी की हेल्प के बिना तो नहीं कर सकते। सुनो अब एक बात याद आ गई मुझे। जैसे कि गाइस एक लड़की लेके आई थी बथुआ की,
जो कचौड़ी टाइप में भी हो जाता है, रोटी टाइप में भी होता है। मुझे तो कचौड़ी लग रही थी, मैम रोटी बोल रही थी, मुझे नहीं पता उसकी क्या थी लीला। तो उसकी ना रोटी मैम बता रही, लेकिन वो कचौड़ी थी, बड़े जो कचौड़ी टाइप में नहीं बनते, गाँव में बनते हैं मोटे मोटे, हाँ तो वही थी। तो मैम ने बोला कि ये किसका है, हमारे क्लास टीचर जो है उन्होंने बोला कह रही ये किसका है। तो उस लड़के जिसका था, उस लड़के ने बोला मैम मेरा है। तो फिर ना मैम ने बोला ये तूने खुद बनाया है? तो कह रही नहीं। तो नहीं पहले तो कुछ नहीं बोले, कह रही इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, तू बना ही नहीं सकती, तेरी मम्मी ने बनाया होगा जरूर। कह रही मुझे पता है बच्चे नहीं कर पाते ऐसे ठटकर, मम्मी यही नहीं बना के दिया। तो उसने बोला यस मैम। कह रही देखने से ही पता चल जाता है माँ का स्वाद। तो फिर हमने बोला यस मैम। तो मतलब थोड़ा थोड़ा सबने टेस्ट करा था और अच्छा गया। बस यही दुख हुआ कि जिसके लिए हम बना के लगे थे उन्हें नहीं करा। और हमारी फोटो भी खींची थी और मैंने भी फोटो खींची थी वहाँ पे, तो इसमें मैं लगा दूंगी, आएगी। वाह ठीक है। मतलब वो मैंने दोस्त के फोन से खींची थी ना, उसके फोन से। तो जब आएगी ना तो आप देख लेना। और जो मेरी शेफ की टोपी बनाई थी ना, उसमें पूरा उसमें अकेली मैं चमक रही थी, किसी ने नहीं बनाई थी। तो मैम बोल रही थी कि साक्षी तुमने जो अपनी शेफ की टोपी बनाई तुम बीच में खड़ी हो जाओ, क्योंकि सबके वो तुम फिर थक जाओगे, तुम्हारी टोपी बनाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें अलग हो गई इसका मतलब। और टोपी देख के सब कह रहे ये तो बिल्कुल ऐसी लग रही है मास्टर शेफ में ही जाएगी। बोला नहीं हमारे मास्टर शेफ घर में थे, उनने बनाया तो फिर सबने बोला टोपी किसने बनाई, टोपी किसने बनाई, बहुत सवाल पूछे। उसके बाद गाइस टोपी का हो गया खल्लास। पिचका दी टेम्पररी। हाँ वैसे भी वो गाइस मैं बताती हूँ। देखो मैंने आपको कल रात मतलब पिछले व्लॉग में ही बताया था, जिसने देखा होगा तो ठीक है। मतलब मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था कि जब मेरा होम साइंस का वो हुआ था ना प्रैक्टिकल, जब मैं पढ़ रही थी 12th में, जब मेरे 12th के बोर्ड के पेपर थे, तो मेरा होम साइंस का प्रैक्टिकल हुआ था। तब मेरे को मैं भी डिश, एक मिनट चुप हो जाओ मम्मी। तो जब मैं अपनी डिश बना के लेके गई थी ना, तो मेरे पापा ने मेरे लिए टोपी बनाई थी। और उस टाइम पे ना मतलब हर चीज़ के लिए ना मैं अपने पापा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि हम अपने पापा से नहीं बोलते, हर चीज़ हम अपने पापा को बताते हैं। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पापा पहले पनेशिया बायोटेक में कंपनी में जॉब करते थे, तो पापा के पास टाइम था। मतलब वो ड्यूटी ऐसी थी कि उसमें छुट्टियाँ भी होती थी और टाइम भी शाम के टाइम का आने का टाइम भी अच्छा था। लेकिन ये जो ड्यूटी है पापा की, अब उसमें पापा को टाइम नहीं मिल पाता और ना ही छुट्टी होती है। तो इसलिए साक्षी वाले टाइम में, यानी कि इसका जो अब प्रैक्टिकल हुआ होम साइंस का, तो उसमें मैंने बनाई है टोपी। मैं पापा ने कोई मना नहीं करा था बनाने के लिए कि मैं नहीं बनाऊंगा। पापा तो आज सुबह भी कह रहे थे, पापा ने, हमने रात को टोपी दिखाई थी ना ले जाके, तो पापा कह रहे थे कि ये बहुत पतले गत्ते से वो पेपर से, चार्ट पेपर से बनाया, मोटा वाला चार्ट पेपर आता है उससे अच्छी बनती है कड़क। तो हमने बोला कि पता नहीं आता है कि नहीं। कह रहे नहीं आता है, कह रहे मोटा चार्ट पेपर होता ना। तो आज सुबह ही पापा देख के कह रहे थे मोटा चार्ट पेपर लेके आती हम खुद बना देते। बताओ, पापा खुद एक्साइटेड थे। हमारे पापा और मम्मी दोनों बहुत अच्छे हैं गाइस, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो मतलब मैं यही बता रही थी कि जो टोपी थी ना, उसमें बस एक कमी थी कि वो पतले पेपर की वजह से ना, जो ऊपर मैंने वो बनाई थी ना उसकी कलियां, तो वो नीचे झुक रही थी, बस उतनी सी कमी थी। बाकी सब तो ठीक ही बना था। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा सब कुछ, ठीक है। और साक्षी का वाइवा जैसा गया वो आपको बता दिया उसने, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर जिसका वाइवा था कल कैसा गया आपका वाइवा, वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। देख लो, अब बन रही है गाइस देख लो इसको, देख लो गाइस, देख लो। ना दिख रही हो तो घर पे आके अच्छे से देख लो। अच्छा कर ना सकता हमारा कुछ। ओ क्या आज है? बनाया? अरे तेरे को क्या मतलब मैं ब्लॉग बनाऊं ना बनाऊं, चली जाए यहाँ से। शट अप गाइस। देखो गाइस, ओए यार इधर का मत ले लो, इधर का फटा है मेरे ले लिया मैंने, ले लिया। करियो थोड़ा ऊपर करना हाथ, ब्लॉक कर दूंगी, चिंता मत। हाथ ऊपर कर। इधर का थोड़ी ना फटा है, बेवकूफ दिखे है। इधर बोलता है वो तो मैंने खुद ही हाइड, अपने आप हाइड हो जाता है जब मैं से मंगाई लेती हूँ ना, तब थोड़ा क्या जो लेके आ जाती थी यहाँ पे वो मैंने कब का बंद कर दिया। अच्छा मेरे कहने से हाँ पे हाँ कर दिया ना। मैं कह रही थी, मैं इन सब चीजों पे विश्वास मत करे कर।
तू होती कौन है मुझसे बोलने वाली? मेरी मर्जी। मेरी बहन। और कल आ मत दियो मेरे को वीडियो दिखाना, तब बताऊंगा होती कौन है। ये क्या बात हो, धमकी दे रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही हो। कि आजकल धमकी थोड़ी सस्ती पड़ रही है, सस्ती पड़ रही है ना धमकियाँ। आजकल थोड़ा जरूरी है, आजकल तो वीडियो बनाने इसलिए प्रेम के धमकी तो क्या दिक्कत है। अच्छा तो गाइस खड़ी हो जा थोड़ी गाइस। ये देखो सींग धारण कर लिया ये। ओ ऐसे मत खींचा कर यार, टाइट होती है चोटी, पहले ही दर्द नहीं होता है। बता दे, अगर वो जान उसमें भी ना होता तो मैं तो तेरे जान है नहीं। तो उसमें भी कैप लगी हुई है। तो गाइस ये जो कल से हमने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा था, अच्छा बताया नहीं है बता। कूली बनी हुई है, देखो तो इसको। तो गाइस रात का बिस्तर लग रहा है और आज है नेक्स्ट डे। पूरे दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और गाइस इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको ब्लॉग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, व्लॉग। तो गाइस आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, लाइक कर देना व्लॉग को। हो गई थी क्या तभी ब्लॉग करती रहती है। किसमें फेल हो गई थी? नर्सरी में। चलना, नर्सरी मैंने पढ़ी नहीं, मैं फर्स्ट क्लास से ही पढ़ी हूँ। तो और फिर तुच्छ वाली बात है। बच्चा पहले नर्सरी से पढ़ता है, उसके बाद आता है फर्स्ट में। ये किसने बोला? ये बच्चे की वो क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड होता है। हमारे घर में कुछ हो गया होगा, वरना तेरे में बुद्धि तो थी, वो हो गई नहीं उस टाइम पे, वरना तेरे लिए बहुत जरूरी थी। मैं नर्सरी बुद्धि की बात कर दी, उठना ही पड़ेगा। मैं बताती हूँ, नर्सरी में वो बच्चे जाते हैं जिनको कुछ नहीं आता, मेरे को आता था। वो तो आपको पता ही चल रहा होगा कितना आता था। हाँ। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करी हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हाँ, जो ये स्कूल लेके गई थी ना, इसने तब तो बताया नहीं कि वो क्या था। स्कूल से आने के बाद बताया कि उसका नाम सीज कोरमा था। कोरमा नहीं था, खोरमा था। क्या खोरमा? खोरमा नहीं होगा बहन, कोरमा ही होगा। मैं भी यही बोलती थी जैसे सीज कोरमा है, लेकिन उसने मेन्यू कार्ड पे ही वही लिखा था सीज कोरमा। खोरमा। हाँ उन्हें बहन ज्यादा पता है ना, वो बनाती है अपने घर में। चलो गाइस जो भी था, तो वो मतलब सिमाई नहीं थी, वो शीश खोरमा था। खोरमा जस्ट अब सर्च मार के दिखाई। अभी लाइव ही बजे रही हो। है आगे बढ़ना। कहाँ आगे बढ़ूं? ले इधर आ जा, इधर। गाइस अभी अरे यार ये तो अभी आपको बताए मतलब दिखाएगी, जल्दी बता दे। सीज खुरमा ही होता है, सही लिखा था उसने। सीज खोरमा होता है। खुरमा। खुरमा हाँ सही लिखा था। तो गाइस सीज खुरमा इज अ रिच ट्रेडिशनल वर्मिचुअल पुडिंग मेड विद मिल्क, डेट्स एंड नट्स। गाइस मैंने एक गलत स्पेलिंग पढ़ी है, ठीक है। मतलब मैं दूध वगैरह से जो चीजें बनती हैं, जैसे जो मम्मी ने बनाया था गाढ़ा Sheer गाढ़ा। khurma is a rich, traditional vermicelli pudding made with milk, dates, Vermicelli. and nuts, often prepared for Eid. The name translates to milk with खासकर ये dates. जो बनता है। Ingredients: 1 milk, चुप हो जा, इससे बोले चुप हो जा। इंग्रेडिएंट बता रही हूँ मैं। अरे बना के भी आ गए हम, तेरे इंग्रेडिएंट का क्या करेंगे हम। तो गाइस ये था सेवई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेवैया। इंग्लिश में पूछा मैंने, अभी अभी बताया इंग्लिश जस्ट में उसमें। नहीं, मैंने नहीं सुना। वर्मिचुअली। वर्मिचुअली, अच्छा वर्मिचुअली। अरे क्या नाम है वर्मिचुअली। चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दे रहे हैं। और आपको तो पता ही चल गया क्या नाम था इसकी डिश का। शीज खुरमा। खुरमा याद रखना। बोले तो भोंक दो खुरमा। अरे चुप रही, खुरपा होता है वो, खुरमा खुरमा वो क्या देख रहे हो, कुछ भी बोलती है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।